क्या फिर दिखेगा योगी का दम, या जनता बनेगी अखिलेश की हमदम? क्या बहन जी भरेंगी 2022 में हुंकार, या काम आएगी प्रियंका की ललकार? चुनावी दंगल की हर खबर होगी अब खबरची न्यूज पर, क्योंकि हर खबर इधर। यूपी के जिला बरेली में समाजवादी एक्सप्रेस ज्यादातर सीटों पर कुर्मी विरोध में अटकती दिखाई दे रही है। सपा ने बरेली की इकलौती नवाबगंज सीट पर कद्दावर कुर्मी चेहरे भगवत गंगवार को टिकट दी है, तो बड़ी तादाद में कुर्मी उनका साथ भी निभा रहे हैं। मगर मीरगंज, भोजीपुरा और बितरी में कुर्मी दावेदारों की अनदेखी से समाजवादी कैंप को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नवाबगंज छोड़ बाकी सभी जगहों पर नाराज कुर्मी विरोध के शोर उठा रहे हैं और इसका सीधा लाभ भाजपा की ओर जाता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और बरेली की चुनावी राजनीति पर कुर्मी इफेक्ट और साइड इफेक्ट से जुड़ी खास खबर के साथ हाजिर हूं मैं अनुरोध भारद्वाज। रोहिलखंड की सियासी धुरी बरेली जिला यूपी के कुर्मी बहुल जिलों में शुमार होता है। बरेली में कुर्मी बिरादरी की बड़ी आबादी होने की वजह से यहाँ की राजनीति पर वैसा प्रभाव भी साफ साफ दिखाई देता है। 2009 की शिकस्त छोड़ दें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार लंबे समय से लोकसभा में बरेली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विधानसभा की बात करें तो बरेली की कई विधानसभा सीटों पर कुर्मी चेहरे हमेशा सियासी प्रभाव रखते हैं। सियासी जानकार बताते हैं कि बरेली के कुर्मी मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हमेशा अलग राह चलते हैं। एक और जहां लोकसभा चुनाव में ज्यादातर कुर्मी वोटर संतोष गंगवार के साथ खड़े होते दिखते हैं, वहीं विधानसभा चुनाव में पार्टी लाइन से अलग हटकर अपने अपने क्षेत्र के पसंदीदा कुर्मी चेहरों का साथ निभाते हैं। जैसे कि नवाबगंज सीट पर कई दशक से कोई गैर कुर्मी चेहरा चुनाव नहीं जीता है। कद्दावर समाजवादी नेता भगवत गंगवार नवाबगंज से 5 बार विधायक रहे हैं और बड़ा कुर्मी चेहरा होने की वजह से समाजवादी सरकार में 2 बार मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। 2017 की भगवा लहर में भगवत चुनाव हार तो जरूर गए थे, मगर जीते भी उनके ही गांव के अहमदाबाद के केसर सिंह गंगवार थे। केसर सिंह गंगवार का कोरोना संक्रमण के चलते पिछले साल निधन हो गया था। सपा ने नवाबगंज में जहां एक बार फिर कुर्मी नेता भगवत गंगवार को टिकट दिया है, तो उनके मुकाबले भाजपा ने कुर्मी बिरादरी के ही अपने नेता डॉक्टर MP आर्या पर दांव लगाया है। मुकाबला भी इन्हीं 2 उम्मीदवारों के बीच सिमटता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सपा भाजपा दोनों प्रमुख पार्टियों से कुर्मी चेहरे मैदान में हैं, तो चुनावी रुझान के हिसाब से नवाबगंज के कुर्मी मतदाता सपा भाजपा में अपनी अपनी पसंद के हिसाब से साफ तौर पर इधर और उधर खड़े नजर आ रहे हैं। मगर समाजवादी पार्टी की नवाबगंज जैसी स्थिति बाकी सीटों पर बिल्कुल नहीं है। दूसरी जगहों पर कुर्मी नेताओं को टिकट नहीं दिए जाने से सजाती मतदाता सपा नेतृत्व से खासे नाराज हैं और खुलकर विरोध की बातें कर रहे हैं। बसपा ने जिले में भोजीपुरा और बितरी से 2 कुर्मी चेहरों को टिकट दी जरूर है, मगर पार्टी की हालत खस्ता होने की वजह से कुर्मी वोटर बसपाई उम्मीदवारों को गले नहीं उतार पा रहे। इसका सीधा लाभ भाजपा को मिल रहा है, जिसने बरेली में सपा से 2 कुर्मी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। मीरगंज सीट पर कुर्मी समाज के प्रभावी युवा नेता भूपेंद्र कुर्मी सपा से टिकट के प्रबल दावेदार थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आखिर तक भूपेंद्र कुर्मी को टिकट देने के मूड में रहे, मगर ऐन वक्त पर कुर्मी की जगह मुस्लिम समीकरण को ज्यादा मुफीद मानकर पूर्व विधायक सुल्तान बेग की उम्मीदवारी पर हाईकमान ने मोहर लगा दी। भूपेंद्र कुर्मी अकेले ऐसे समाजवादी दिग्गज थे जिन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा को ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में पटकनी देकर शेरगढ़ में समाजवादी झंडा फहराया था। बाकी जगहों पर सपाई चेहरे या तो हाशिए पर खड़े नजर आए थे या अंदर खाने भाजपा से दोस्ती कर किसी तरह कुर्सी बचाने में कामयाब। दावेदारी होने के बाद भी शेरगढ़ ब्लॉक प्रमुख भूपेंद्र कुर्मी की मीरगंज सीट पर अनदेखी से कुर्मी समाज खासा नाराज है और इसका सीधा असर सपा उम्मीदवार सुल्तान बेग की चुनावी तैयारी पर पड़ रहा है। भाजपा ने मीरगंज से अपने मौजूदा विधायक डॉक्टर DC वर्मा को चुनावी रण में भेजा है। DC वर्मा का क्षेत्र में कहीं कहीं विरोध भी है, मगर भाजपा कैंप यहाँ खास रणनीति के साथ चुनावी पोस्टरों में लोकल विधायक की जगह कुर्मी ट्रैक पर मोदी योगी के प्रभाव दिखा रहा है। उनकी यह ट्रिक चुनावी दंगल में असर भी दिखा रही है।
दूसरी ओर समाजवादी पार्टी से मुस्लिम चेहरा सुल्तान बेग मैदान में होने की वजह से कुर्मी अपनी पुरानी राह पर यानी भाजपा के ही सुर में सुर मिला रहे हैं। इससे सपा के सुल्तान की राह मुश्किल हो रही है और सीट कांटे की लड़ाई में फंस रही है। कमोबेश ऐसी स्थिति भोजीपुरा सीट की है। सपा से मनोहर पटेल यहाँ टिकट के मजबूत दावेदार थे। सपा ने मनोहर की जगह अपने पूर्व विधायक फैजुल इस्लाम को उम्मीदवार बनाया है, जिसकी वजह से कुर्मी समाज यहाँ भी सपा से नाराज है। सपा ने मनोहर पटेल को संगठन में जिला उपाध्यक्ष बनाकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो की है, मगर बिरादरी के लोग इसे महज लॉलीपॉप बता रहे हैं। टिकट तो भाजपा ने भी गैर कुर्मी चेहरे अपने मौजूदा विधायक भंवरलाल मौर्य को दिया है, मगर भाजपा यहाँ भी मोदी योगी के नाम पर कुर्मी मतदाताओं में पेट बरकरार रखने में किसी हद तक कामयाब हो रही है। बसपा उम्मीदवार योगेश पटेल जोर तो पूरा लगा रहे हैं, मगर पार्टी की हालत पतली होने की वजह से वह कुर्मी वोटरों को अपने पाले में खींचने में अभी तक कामयाब होते नहीं दिख रहे। यही वजह है कि सपा के समीकरण बेहतर होने के बाद भी भाजपा यहां आमने सामने के मुकाबले में खड़ी हो रही है। बिथरी में सपा ने टिकट के प्रबल दावेदार पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवेंद्र सिंह को पीछे कर उनके स्थान पर पूर्व जिलाध्यक्ष अगम मौर्य को उम्मीदवार बनाया है। पूर्व विधायक स्वर्गीय बीरेंद्र सिंह के भाई देवेंद्र सिंह को खुद अखिलेश ने पार्टी में शामिल कराया था, मगर आखिरी वक्त में उनको बेटिकट कर दिया। बिथरी में भी कुर्मी मतदाताओं की संख्या ठीक ठाक है। देवेंद्र सिंह का टिकट कटने से यहाँ भी कुर्मी मतदाता सपा नेतृत्व से बहुत खफा हैं और पिछले चुनाव की तरह भाजपा के ही गीत गा रहे हैं। बसपा ने आशीष पटेल को टिकट दिया है, मगर पार्टी के खाने खराब होने से वो कुर्मी बिरादरी की पसंद नहीं बन पा रहे। इसका सीधा फायदा भाजपा को पहुंच रहा है। पिछली बार बिथरी की विजेता भाजपा ही रही थी। इस बार कालीन छवि के भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा हर वर्ग तबके में समर्थन हासिल कर रहे हैं, तो कुर्मी मतदाताओं की भी वह पसंद प्रमुखता से बनते दिखाई दे रहे हैं। कुर्मी बहुल बहेड़ी विधानसभा में कुर्मी वोटर लंबे समय से भाजपा के साथ खड़े नजर आते रहे हैं। मौजूदा विधायक एवं मंत्री छत्रपाल गंगवार को भाजपा ने यहां से फिर मैदान में उतारा है, तो उनके मुकाबले सपा के पूर्व विधायक अताउर रहमान अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा के छत्रपाल गंगवार और सपा के अताउर रहमान में सीधे मुकाबले के आसार बनने से बहेड़ी में एक बार फिर से ध्रुवीकरण की कहानी दोहराने की संभावना है। बरेली की एकमात्र सुरक्षित सीट फरीदपुर में भी कुर्मी मतदाताओं का रुझान पहले की तरह भाजपा की तरफ ही जाता दिख रहा है। समाजवादी कैंप ने टिकट वितरण में जहां मुस्लिम नेताओं को तरजीह देकर अपने चुनावी समीकरण साधने की कोशिश की है, वहीं उसे कुर्मी विरोध से बड़े अवरोध का सामना करना पड़ रहा है। नवाबगंज में भगवत शरण गंगवार को टिकट देना जहां सपा को सीधा फायदा पहुंचा रहा है, वहीं दूसरी जगहों पर कुर्मी दावेदारों की अनदेखी उसके लिए बहुत घाटे का सौदा साबित हो रही है। सियासी जानकारों की नजर में चुनाव पर विकास के मुद्दों की बजाय हमेशा की तरह जाति इफेक्ट एक बार फिर ज्यादा हावी दिखाई दे रहे हैं। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज।